तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल यानी 16 मई के दिन मार्केट कैसे मूव कर सकता है और कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और मार्केट का जो 3-4 दिनों से फॉल कर रहा था उसका ट्रेंड चेंज हुआ या फिर नहीं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं फुल स्क्रीन, देन हम चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहीं पे हमको पता चलेगा कि मार्केट डाउन है या फिर अप है या फिर क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और अब अगर यहाँ पे देखते हो तो हमारे पास नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है कुछ इस तरह से, जहाँ से मार्केट आया तो बाइंग में गया, फिर आया तो फिर बाइंग में गया, फिर आया तो फिर बाइंग में गया, देन अगले बार आया तो फिर बाइंग में गया, देन फिर आया तो फिर बाइंग में गया, देन इतना जो फॉल किया और मार्केट वहाँ पे आया तो फिर कहीं ना कहीं बाइंग में जा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम से हमें यही पता चलता है कि जो हमारा ट्रेंड था वो डाउन था, अब वो कहीं ना कहीं रिवर्स का प्लानिंग में है। तो डेली टाइम फ्रेम के अनुसार से हमें ये पता चलता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड वहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बाइंग की, और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सेलिंग की, और कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अगर मैं बहुत ही बेहतरीन बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का बात करूं तो वो ये लेवल है हमारे लिए, क्योंकि ये लेवल जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम कोई भी बाइंग साइड का प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है, मार्केट जब यहाँ पे आया तो काफ़ी तगड़ा सेलिंग में गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया तो काफ़ी तगड़ा सेलिंग में गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया तो काफ़ी तगड़ा सेलिंग में गया। इसे हमें यही पता चलता है, ये जो हमारे पास लेवल है, ये जो एरिया है, जो लेवल है 22,280 का, ये हमारे लिए काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, ये हमें पता चलता है। तो हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत ही आसान है। अगर कल मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, देन अगर मार्केट इधर कहीं सस्टेन करता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे, वरना मार्केट यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके फॉल कर सकता है ये ट्रेंड लाइन तक, ये हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको बाइंग में जाना है तो मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक लेवल निकल के आता है। अगर मैं बात करूँ, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हमारे लिए जो टारगेट निकल के आती है वो पहला टारगेट है 22,450 का, और दूसरा टारगेट है 22,586 का। ये हमारे पास टारगेट निकल के आती है। अगर मैं सेलिंग का बात करूं, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, मार्केट इधर ही रह के कहीं नीचे आ गया, तो आप देखोगे तो हम ये लेवल जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ता है, मतलब अगर ये जोन में है, तो आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग ही करना, बड़े बड़े टारगेट लेने का कोशिश मत करना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे कितना ज़्यादा साइडवेज था। अगर कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो कहीं ना कहीं हमें एक सेलिंग का मोमेंटम मार्केट में दिख सकता है, वरना इसके ऊपर है तो फिर बाइंग में है। ये जितना सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सेल करके, उनका ऐसे लेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट अप की ओर मूव कर जाएगा। तो ये हमारे लिए कुछ लेवल निकल के आती है। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक की ओर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं डिलीट, देन फिर हम वही काम करेंगे। हम पहले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है और हम कैसे ट्रेंड को पकड़ सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमको दिखा कि निफ्टी 50 में एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, वैसे ही निफ्टी बैंक में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट जब यहाँ से आया तो बाइंग में गया, यहाँ आया तो बाइंग में गया, यहाँ आया, फिर यहाँ, और फिर यहाँ आया तो बाइंग में गया। मतलब क्या, ये ट्रेंड लाइन पे अभी बायर्स हैं, और जब भी मार्केट यहाँ आता है तो मार्केट एक्टिव हो जाता है। मतलब ये हायर हाइज का फॉर्मेशन में आप ये भी मान सकते हो। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है। सो गाइस, मार्केट फिर यहाँ पे आया है, मार्केट ने एक दिन यहाँ सस्टेन किया, इसको ब्रेकआउट किया, देन मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर मैं सही हूँ और अगर ये रिटेस्ट है तो यहाँ से मार्केट मूव करेगा और काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ये रिटेस्ट ना हो के ये थोड़ा सा पुल बैक है, ये डाउन ट्रेंड का
मैं बताता हूँ इसका। अगर ये डाउन ट्रेंड का ये पुल बैक है तो मार्केट अच्छा खासा फिर फॉल कर जाएगा, क्योंकि इलेक्शन भी है। तो अगर ये फॉल नहीं किया तो फिर हमको एक अच्छा खासा बाइंग देखने को भी मिलेगा। तो हम लोग है इंट्राडे ट्रेडर, छोटे छोटे स्कैल्पर, तो हम लोग को दोनों साइड देख के चलना पड़ता है। तो हम अभी चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड वहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे इंट्राडे में प्लानिंग कर सकते हैं और कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस मैं इसको हटा के ऐसे कर लेता हूँ। तो गाइस अगर आप देखते हो तो हमारे पास ये एक लेवल निकल के आता है इधर का, ठीक है। अगर मार्केट जब तक इसके नीचे है तब तक हम छोटे छोटे स्कैल्पिंग ही करेंगे कॉल के साइड, वरना कहीं ना कहीं हम पीरियस है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहीं पे आके फॉल किया, फिर मार्केट यहीं से आके फॉल कर रहा है, मतलब इसको ब्रेकआउट करने में मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास जो टारगेट निकल के आती है वो यहाँ का है 48,188 का फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट है 48,443 का। ये हमारा सेकेंड टारगेट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो देन, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है तो हम छोटे छोटे स्कैल्पिंग करेंगे और कल के दिन ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो ये छोटा सा स्कैल्पिंग होगा हमारे लिए, ये ट्रेंड लाइन तक का। देन दूसरा टारगेट के लिए अगर आप जाते हो तो हमारा ये होगा 47,248 का, ये हमारा दूसरा टारगेट हो गया। देन अगर मार्केट इसी के अंदर छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव देती है तो उसको आप कैप्चर करो और छोटे छोटे प्रॉफिट बनाओ। हो सके तो ट्रेड मत करो, क्योंकि लॉस प्रॉफिट से अच्छा है, मतलब लॉस से अच्छा है कि प्रॉफिट ना करें, और साइडवेज मार्केट में हो सकता है आपका लॉस हो। सो गाइस वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, और मैं अभी छोटे छोटे लाइव वीडियो भी कर रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, तो उसमें आप इंक्लूड हो सकते हो और आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। आज हमने बहुत ही अच्छा मूव को कैप्चर किया है, और मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।